सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी के बाहर हुए एक आत्मघाती हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। मारे गए लोगों में 3 चाइनीज नागरिक शामिल हैं। थोड़ा सा भाई कैमरा पीछे कंडोलेंसेस द गवर्नमेंट ऑफ चाइना एंड द पीपल ऑफ चाइना एंड convey our sincere sympathies to bereaved families. हमले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक महिला कराची यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़ी दिखाई दी और जैसे ही वैन उसके करीब पहुंची उसने रिमोट से खुद को उड़ा लिया। धमाके के साथ ही वैन में जोरदार आग लग गई। इस वैन में 8 लोग सवार थे जो कराची यूनिवर्सिटी के चाइनीज लैंग्वेज सेंटर जा रहे थे। हमले में 3 लोग घायल भी हुए हैं। इस फिदायीन हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है और हमलावर की तस्वीर भी जारी की है। हमलावर का नाम शारी बलोच बताया है। असम पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम करते हुए अलकायदा के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। असम पुलिस ने एक बांग्लादेशी आतंकी सैफुल उर्फ मोहम्मद सुमन को गिरफ्तार किया है। असम पुलिस का दावा है कि आतंकी सैफुल बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल पहुंचा था और कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश के देवबंद में भी रहा था। देवबंद के बाद सैफुल असम के बरपेटा पहुंचा और वहीं से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में जुट गया। इसके बाद पता चला कि वो वाज स्प्रेडिंग जिहादी जो या फंडामेंटली जो इसको स्प्रेड कर रहे हैं, तो उसके साथ काफी लोगों को पकड़ा। पुलिस का कहना है कि आतंकी सैफुल के 7 बैंक अकाउंट का पता चला है, जबकि उसके पास से एक फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। असम पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में 16 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि आतंकियों के खिलाफ पुलिस की ये कार्रवाई जारी रहेगी। असम में लास्ट 2 महीना में काफी जिहादी बोलिए, मौलावादी बोलिए, ये तथ्य सामने आए हैं। हमारा कोई सारे ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और हम लोग का यही है कि हम लोग जो भी तथ्य असम का सीमा में आएगा हम उनका साथ डील करूंगा। मंदिर हो या मस्जिद, लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त है। योगी सरकार ने यूपी में हर जिले के अधिकारियों को तय सीमा से ज्यादा आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को उतारने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश का पालन हो रहा है या नहीं, इसको लेकर गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने रिपोर्ट भी मांगी है। अधिकारियों को रिपोर्ट 30 अप्रैल तक देनी है, लेकिन उसका असर अभी से दिखने लगा है। कई जगहों पर आवाज धार्मिक परिसर से बाहर जाने की वजह से लाउडस्पीकर उतरवा लिए गए हैं, तो वहीं गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से लेकर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि तक लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। योगी सरकार के आदेश के बाद अब तक राज्य में 125 लाउडस्पीकरों को उतरवा लिया गया है, जबकि 17,000 लाउडस्पीकरों की आवाज मंदिर और मस्जिद प्रबंधन के लोगों ने खुद ही कम कर दी है। हालांकि योगी सरकार ने त्योहारों के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की छूट दी है, लेकिन धार्मिक स्थलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लाउडस्पीकर की आवाज परिसर से बाहर ना जाए। देश में बुलडोजर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई के बहाने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बुलडोजर से सिर्फ मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार जो है बुलडोजर लेके न सिर्फ वो मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रही है, उनके रोजगार को बुलडोज कर रही है, बल्कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून था, जो उन्होंने हमारे आईन दिया था, उसको बुलडोज कर रही है। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि वो सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए ऐसा कह रही हैं। मुझको लगता है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा वक्तव्य देती है। पूरे देश में देखना चाहिए किस प्रकार से चीजें चल रही है। इस बीच AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार कोर्ट कानून सब खुद बन चुकी है। बुलडोजर के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग शुरू कर चुकी है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि सब ये इस तरह की एक तरफा कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। केंद्र ने इस मामले में राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव से पूरी जानकारी मांगी। इस बीच मामले को तूल पकड़ता देख मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें नवनीत राणा और उनके पति पुलिस स्टेशन के अंदर चाय पीते दिखे। नवनीत ने मुंबई पुलिस पर उनकी गिरफ्तारी के बाद चाय पानी नहीं देने और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया था।
महाराष्ट्र सरकार ने नवनीत के आरोप गलत पाए जाने पर कार्रवाई के भी संकेत दिए हैं। वातावरण खराब करने के लिए अगर कोई प्रकार के स्टेटमेंट करेंगे तो कानून से जो अभिप्रेत है वो कार्रवाई उनके ऊपर हो जाएगी। इस बीच नवनीत राणा के समर्थकों ने नागपुर पुलिस कमिश्नर को एक लिखित शिकायत दी, जिसमें शिवसेना नेता संजय राउत पर जान से मारने की धमकी देने पर केस दर्ज करने की मांग की गई। वहीं नवनीत राणा को सेशंस कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। नवनीत और उनके पति रवि राणा की जमानत पर अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी, यानी तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की सोनिया गांधी की पेशकश ठुकरा दी है। पिछले 10 दिनों से अटकलें थीं कि प्रशांत कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट करके इन अटकलों पर ब्रेक लगा दिया। प्रशांत किशोर ने लिखा, मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने, पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने का कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मेरी राय में पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा लीडरशिप और इच्छा शक्ति की जरूरत है। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट करके इस बात को माना कि पीके अब कांग्रेस से नहीं जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया और प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी देते हुए ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम उनके द्वारा पार्टी के लिए किए गए प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। ममता बनर्जी सरकार पर शिक्षा के राजनीतिकरण और भर्ती घोटाले का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कोलकाता में विकास भवन का घेराव करना चाहते थे, लेकिन रास्ते में तैनात पुलिस टीम ने उनको वहां पहुंचने से पहले ही रोक दिया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस की कार्रवाई में 25 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए। विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे बीजेपी सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने ममता बनर्जी की तुलना तानाशाह से की है। हमारे आंदोलन के ऊपर बर्बरता से ममता बनर्जी की टीएमसी की पुलिस ने हमला किया। देश में अब 5 से 12 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का रास्ता साफ हो गया है। डीसीजीआई ने आज कोरोना की 3 वैक्सीन को मंजूरी दी है। इसमें 5 साल के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स, 6 से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन और 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ज़ाइकोव-डी वैक्सीन लगेगी। 5 से 12 साल के बच्चों को 28 दिन के अंतराल में कोर्बोवैक्स की 2 डोज लगाई जाएंगी। कोर्बोवैक्स स्वदेशी वैक्सीन है। इसे कोवैक्सीन की ही तरह सबसे कम साइड इफेक्ट्स वाली वैक्सीन माना गया है। 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की 2 डोज 28 से 40 दिन के अंतराल पर लगाई जाएगी। We have done a lot of work in vaccination and experimental work in many centers in our country also with the this biotech vaccine and found the good antibodies are being formed. So अलवर के राजगढ़ में मास्टर प्लान के नाम पर मंदिरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में बीजेपी हाई कोर्ट जाएगी। राजस्थान सरकार ने कल राजगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया समेत एसडीएम केशव कुमार और ईओ बनवारी लाल मीणा को निलंबित कर दिया था, जिसके खिलाफ बीजेपी ने हाई कोर्ट जाने और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौरी लाल मीणा को निलंबित करने की मांग की है। शायद कांग्रेस का विनाश की दिशा में कांग्रेस एक एक कदम रोज बढ़ा रही है, इसलिए मुझे लगता है कि जनता ने उन्हें देश भर से नकार दिया। राजस्थान की तैयारी भी है। बीजेपी का आरोप है कि मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। वहीं राजगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया के मुताबिक बोर्ड ने मंदिर तोड़ने का कोई प्रस्ताव पास नहीं किया था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.